जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया और हम लोग इस समय खोरहट में उपस्थित हैं और कहा जाए तो हमारे फ्रेम में देख रहे हैं पिताजी, पिता तुल्य हैं ये चाचा। मैं मिलाऊंगा इनसे क्योंकि आज कलयुग के ज़माने में ऐसे इंसान का होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनके बारे में आप जानेंगे तो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग जिंदा हैं। अगर सृष्टि चल रही है तो ऐसे ही महापुरुषों की वजह से ये सृष्टि चल रही है कलयुग में। तो आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। स्वागत है सर। सर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए पहले। अच्छा जी सर, मेरा नाम सुरेश यादव है, जी। चकबंदी विभाग से सेवानिवृत्त अच्छा और 31 जुलाई 2005 से। जी अब 31 जुलाई 2025 में 80 वर्ष का होकर के कुछ पेंशन बढ़ेगी। अच्छा शुरू में पहले तो हम लोग 65 रुपये के महीने पर भर्ती हुए थे, लेकिन लास्ट में 9,000 पर रिटायर हो गए। अच्छा आज मेरे अंडर में रहने वाले लोग जी 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं। अच्छा और मैं उसी समय रिटायर हुआ तो मेरा कुछ पैसे इधर उधर फंस गए थे, छोड़ दिया कहा जाने दो, कब तक जीना है, कब तक रहना है। लेकिन प्रभु की कृपा है कि जो मैं जी रहा हूँ आज। जी। अच्छा सर, ये समाज के बारे में किस नज़र से समाज को देखते हैं? समाज सब जी एक जात पात पूछे नहीं, कोई हर की वजह से हो, कोई सबको मैं समान समझता हूँ, ये बात है अलग जी है। जी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं हाई स्कूल फेल हो गया तो घर वाले मंजूर कहेगा बड़ा अच्छा हुआ जी। कि फेल हो गया, चले भैंस चराएगा। अच्छा और उस समय मेरे को सहयोगी एसडीएम मोहम्मदाबाद के जो बीवी चतुर्वेदी आज भी जीवित है बेचारे, जी डीएम गाजीपुर से रिटायर हैं 2000 से पहले के, अच्छा वो सहयोग किया हमारा बेचारा। उसी के सहयोग से मैं चकबंदी विभाग में लेखपाल बना, लेखपाल से कानगो बना। एसीओ के लिए लिख के दे दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं जाने के लिए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट का एक बैनल्फी लिख करके दिया कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मऊ हो गया, आजमगढ़ में रह सकता हूँ। जी तो आजमगढ़ और मऊ में मिला करके कुल मैं समझ लिए 40 वर्ष बिता लिया। अच्छा अच्छा अब वही 2005 से अब अपनी कुटिया है प्रज्ञा मंडल शांति हरिद्वार की जो स्थापित, यहाँ से दस्तखत मुहर करके दे देता था तो वहाँ जा करके लोग मौज करते थे, उड़ाते तो पड़ाते। सर आप कुटिया में ही रहना क्यों पसंद करते हैं? आप मैं देख रहा हूँ कि इतना इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी है और खोरहट में हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप ही का रूम बना होगा। और सुनने में ये भी आता है कि आप एक पैसा रूम वालों से नहीं लेते हैं। वो लोग अपने मर्जी से 100 रुपया देते हैं, लेकिन वो भी लाइट बिल के तौर पे देते हैं। ऐसा दरिया दिली कैसे आप कर पाते हैं? गरीबों के लिए अगर मददगारी कर दिया जाए, जी। जो बेचारा दुकान पर कुछ नहीं बिक्री कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे पैसे ही पैसे नहीं होता, ये मेरे दिमाग में थी। आपकी इच्छा ये नहीं होती है कि जैसे मैं दूसरे के लिए बना के मकान दिया हूँ, छत दिया हूँ, हाँ। अपने लिए नहीं सोचते हैं कुछ अच्छा मकान बनाएं? बनाए, वो सब बनाए, लेकिन आप बना ही रहे हैं। अभी एक सामने आप जाएंगे दिखाऊंगा, जी दीवार काट करके दोनों रूम लेकर के पलगड़ के कोयरी हैं जी मौर्या जी। मैं कहा भैया बाबू बच्चों का ये भी देखिए, मैं बच्चों के नाम लिख दिया, पोतों के न लिख देता तो मेरा मर्डर होता। और लड़के को पिलाने के लिए सही बात तो ये है, अच्छा एक बार नहीं अनेक बार इसी मड़ैया में आए हैं लोग मारने के लिए, अच्छा 2003 के पहले। अच्छा सर, जमीन कितनी है आपकी? शुरू से जब आप शुरुआत किए जिंदगी का, तब से आपके पास आपका पर्सनल जमीन कितना था सर? 2 करोड़ में वो जमीन नहीं मिलेगी। चाचा एक कहना कि हमको दे दो, एसीओ हमको डांट दिया, कहा तेरे ये क्या दिमाग खराब हुआ, और दे दिया मैं चाचा को। वही भटौली मोड़ पर है वो, अपनी जमीन चाचा को दे दिया? 200 कड़ी वो आज 2 करोड़ में नहीं मिलेगी, अच्छा लेकिन दे दिया, दे जाओ भाई। एक पंडित को दान दे दिया, जो पंडित को खरीद के दान दिया। बाबा पिताजी जब थे तो उनके नाम से था न सब प्रॉपर्टी। जब वो मर गए पिताजी 2003 में के, जो पहले मरे थे, अच्छा तो किसी तरह से काम चलता रहा। अब पूरी प्रॉपर्टी में लिख दिया, हराम की पेंशन मिलती है मुझे, 24,000 मिल रही है। नहीं ये तो आपने सेवा किया, गवर्नमेंट का सेवा किया, पब्लिक का सेवा किया, तो ये हराम की बात तो नहीं। एक मिनट, वो जो बनी है मकान बाबू जी केसीसी से लोन लिया बैंक से, अच्छा उसी में लिख के दे दिया कि मेरी पेंशन से सब भरते रहो। अब भर रहे हैं सब बेचारे। अच्छा इन लोगों से मांग लेता हूँ 20 रुपया 10 रुपया दो, दाढ़ी बन जाए, काम हो जाए। अच्छा सब पोते संभालते हैं, खेती बाड़ी एकदम बाईस की बात। अधिया दिया हूँ एक सिवान में, बहुत पहले पिताजी थे तब से बढ़िया चेक है। जी तो सिवान में धान गेहूँ अच्छा सबसे टॉपर सिवान में, सबसे अच्छा वो करती है मेहनत के बल पर। अब मशीन से कट के आधा चला आता है। जी जी अब यहाँ ये श्रीमान जी कर रहे हैं, और दरवाजे पर की खेती को भी दे अधिए।
तो हमारे खेतों में मतलब गौवा का एक भाई है बेचारा ठेला वाला चलाता है, "हे भैया बीवा डालने हैं डाल दो।" जी। तो ये साल उससे हम कहे बीवा डालने तो मना कर दिया मत दिया अच्छा। कि ज़्यादा हम क्यों कह दिया थे हम कहे किसको दोगी हुँ। तो जेकर नाम ले कर हम ओके मत दे बहुत बदतमीज है हमसे कभी बोलता नहीं है हम लोग का चोर है ये अभी सोना पर के बार आदमी पर के एक बार जी। तो उसको मत बुलाओ यहाँ तो वो छोड़ दिया तो का पता सुन बात जी, कहो टेप होई बतिया ना ना नहीं, सुनिए। देखिए, समाज को ही मैं दिखाने के लिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में अच्छा आपका रूम कितना है यहाँ पे इस चट्टी पे? इस चट्टी पर हाँ। मेन मार्केट में इस साइड में 2 तल्ला है तो अभी किराएदार वैसे मनमाने ही रह रहे हैं मतलब उन लोग से भी पैसा नहीं लेते हैं? लेते हैं अब तो कितना? 10 महीने किराया आप जुड़वाए लेते हैं कि अपने मन से देते हैं? नहीं मन से देते हैं मन से देते हैं। एगो बड़े गाँव का बड़ा ही है जी। कहीं हम जोड़ली कहली खरी भैया 15,000 ले तो ऊपर हो गए हुँ। कहता अरे चाचा बहुत मजबूर है तो ये सब ना हमको सब दे देना बच्चों को अच्छा। ऊपरी तल पर एकदम खाली है एक ठे जी। उसी में है और नीचे जो है एक ठे सुनारा बड़ई गाँव का रहता है फिर ही रहता है अच्छा। वो तो वही मान लीजिए अभी बुलाया ये बना देगा वो बना देगा अच्छा ये दान का ख्याल कब से आया आपको कि दान दान मुझे का करना ख्याल चाहिए? तो हम गायत्री मिशन में जब जुड़े अच्छा। और श्री राम शर्मा आचार्य का नाम आप सुने होंगे जो पंडित बिल्कुल, जी बिल्कुल जानते हैं सर। तो उन्हीं के किताबों का आज संग्रह किताब है कोई ले जा किताब पढ़े 10 से खंडजूत मंगाता हूँ वहाँ मथुरा वृंदावन से आती है और बांट देता हूँ लोगों को लेकिन 2-4 दिन 300 रुपया दे दूँगा सो जी। 2-4 दिन ना देना कि जाओ चले जाओ मतलब लेकिन पैसे में ना रही लेके जाइब ना जी। अब ढेर मत बतियो आप बतिया देते गलत हुए तो नहीं, सही है। मैं ये कह रहा था कि सर आपके बच्चे कितने हैं? एक एक। पॉलिटेक्निक एलर्जी से करवाया था मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पानी पे फिर नरिया बनारस के रहने वाले पंडित जी थे अच्छा। उस समय किसी तरह से इसको करा देंगे ना तो मैं नेवी में भर्ती करा के इंजीनियर बना दूंगा 10 साल के बाद चला जाएगा फिर मौज करेगा तनख्वाह पे लेकिन दयात पट्टीदार उसको बर्बाद कर दिया अच्छा। आज भी अब अभी जी। वो तो जब पूरा प्रॉपर्टी हम लिख देने लिखा उनके कुछ की चल गई अच्छा। तब मजबूर हो गए ना लोग पियावे वाला के वो भूरो पियावे जो घरों में ना जी, जी। एक से एक इधर बात करिए। फौजदार मास्टर साहब एक रिटायर है वो मास्टरवा सुन रहा था बात इन लोगों की किए हुए तो आगे बयान भी ले बतौला करी बाप रे बाप वही प्लानिंग बना रहा था हम कहे कि बाबू तो गड़बड़ हो जाएगा जी। तो का मतलब तो कल की जबनिया जतिया तो लिख हम लिख चुकल हैं अच्छा। तू का जाल था हमारे नाम कुछ ना है तो इकुल पोल खुल गया धीरे धीरे सब लोग जान गए तब से उसको पिलाना छोड़ दिए अब ये वो है करियो कुटी है कसा कौन सोनिया सोनिया के बाद ना वहीं गांजा पीता है जाकर के पुतवा जी। एक बात हमें बताइए सर हाँ। थोड़ा सा काटता हूँ आपकी बात को कर दीजिए नहीं एक्चुअली हमें ये बताइए आपकी वाइफ है अभी? वही 2003 में लड़के की बदतमीजी की वजह से मुद्दा फूट करके मर गई आपके लड़के को लड़के की वजह से अपने ही लड़के की वजह से मतलब ऐसा क्या हुआ था? पी करके आता था औरत को पीटना मारना शुरू कर देता था तो कभी कुछ करता था कभी बॉल करता था अच्छा। आज भी बॉल करता है ना हम्म। तो एम ए करके जो पुतिया बनारस से बेटी से आई है वो दोनों मातारी बेटी के साथ रहती हैं एक पुतवा रहता है साथ में तो क्या पता है ऊपरी तल पर जाके खाना लेकर खाता रहता है ऊपरी तल से फेंक देता है करता है बदतमीजी अभी दारू पी रहा कर रहा है वो निभा रहा हूँ इसी तरह अभी भी सुधार नहीं हुआ? ना सुधार किसे सुधार हुआ पीने वालों का साथी मिल जाता है ना अच्छा। ये बात है जिस तरीके से आपका वर्क है समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ प्रभु की कृपा है कि वो जैसे करे इस तरह से लूट खाट करके क्या कोई करेगा लेके जाएगा न हम लेके आए हैं लेके जाएंगे इस बॉडी भी नहीं साथ देगी जी। बस वही है प्रभु जी की कृपा जी। और क्या समाज को नहीं दिन भर के पढ़े लिखे भी कम है हम उस जमाने के एजुकेशन सही है आपका। जी चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तरह की बातें श्रीमान जी जो निकाल